हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हॉलीवुड मूवी द इनर डेमन के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग सैम नाम की लड़की से होती है, जो कि उस टाइम अपने घर में अपनी छोटी बहन के साथ होती है। जब सैम अपने घर में कुछ काम कर रही होती है तो उसी टाइम उसकी छोटी बहन सैम के पास आती है और कहती है मैं सो नहीं पा रही क्योंकि बेड के नीचे से कुछ आवाज आ रही है। तो सैम उसके कमरे में जाकर उसके बेड के नीचे चेक करती है और कहती देखो यहाँ कुछ नहीं है, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। और फिर सैम खुद भी सो जाती है। रात को सैम जब सो रही होती है तो उसके डोर पे कोई नॉक करता है तो वह जग जाती है। जब वह दरवाजा ओपन करती है तो देखती बाहर एक लेडी है जो उससे हेल्प मांग रही थी। वह लेडी कहती मेरी गाड़ी बंद हो गई है और मेरा फोन भी टूट गया है, तो क्या मैं आपके फोन से कॉल कर सकती हूँ? तो सैम फौरन उसे वहां से जाने के लिए कहती क्योंकि उसे वहां कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी सैम की सिस्टर भी जग जाती है और वह सैम से कहती है दीदी मैंने अभी भी यहाँ पर कोई आवाज सुनी है। फिर सैम देखती है एक आदमी उसके घर पर बैठा है। यह देखकर दोनों बहनें काफी डर जाती है। सैम अपनी छोटी बहन को लेकर एक रूम में छुप जाती है। असल में ये लेडी और वो आदमी दोनों कपल किलर होते हैं। यह दोनों लोगों को किडनैप करके उन्हें मार देते हैं और यहाँ पर भी यही इन दोनों को किडनैप करने ही आए होते हैं। और इस कपल में जो लेडी होती है उसका नाम डेनिस होता है। डेनिस का हस्बैंड उन दोनों को रूम में घुसकर उन्हें ढूंढने लगता है। दोनों बहनें बेड के नीचे छिपी होती हैं। तभी वह आदमी उन दोनों को देख लेता है और उन्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब सैम को होश आता है तो वह खुद को एक गाड़ी की डिक्की में पाती है क्योंकि वह किलर कपल उन्हें किडनैप करके कहीं ले जा रहा था। फिर सैम को डिक्की में एक रॉड मिलता है जिसकी मदद से वह अपने हाथों को छुड़ा लेती है। फिर वह उस रॉड को गाड़ी के टायर पे मारती है जिससे उस गाड़ी का टायर फट जाता है और गाड़ी रुक जाती है। डेनिस का हस्बैंड डिक्की खोलता है तो सैम उसके सर पे रॉड मार देती है और वहां से भाग जाती है। फिर वह आदमी डेनिस को उसका पीछा करने के लिए बोलता है। वह सैम का पीछा करने लगती है। सैम जंगल में एक पेड़ के पास जाकर छिप जाती है और जब डेनिस वहां आती है तो सैम डेनिस को भी वह रॉड मार देती है जिससे उसका सर फट जाता है। बदले में डेनिस भी उसे चाकू मारती है जिससे सैम के पेट में काफी बड़ा कट लग जाता है। और फिर वहां से सैम भाग जाती है और उसके घाव से काफी ब्लड बहने लगता है। जब वह भाग रही होती है तब डेनिस के हस्बैंड को देखती जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है। उसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी वह डेनिस के हस्बैंड को देखती है जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ होता है। उसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। डेनिस का हस्बैंड उसके पीछे पड़ जाता है लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता है। फिर भागते भागते सैम एक गड्ढे में गिर जाती है जिससे वह बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वह किसी तरह उस गड्ढे से बाहर आ जाती है। फिर वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन सैम फिर वहीं पहुंच जाती है जहां उसने डेनिस को मारा था। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता और वह आगे बढ़ने लगती। चलते चलते वह एक रोड पर पहुंच जाती है जहां एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिससे उसे महसूस होता है कि आसपास उसे कोई हेल्प मिल सकती है। इसके बाद सैम आगे बढ़ जाती है और उसे एक घर दिखाई देता है। फिर वह दरवाजे को नॉक करती है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। सैम फिर घर के अंदर चली जाती है और कुछ मेडिसिन ढूंढने लगती है, लेकिन फिर उस घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तो सैम इसे पूरी तरह इग्नोर करती है। वह सोचती है ये सब हवा के कारण हुआ होगा। अभी अचानक से उस घर में रहने वाले लोग बाहर आ जाते हैं। तो सैम देखती है वह लोग कौन है, तो उसे पता चलता है यह और कोई नहीं बल्कि डेनिस और उसका हस्बैंड है। मतलब वह अब जिनसे भाग रही थी वह उन्हीं के घर में थी। यह देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से जाकर वॉशरूम में छिप जाती है। फिर वह दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आपस में बातें करने लगते हैं। उनकी बातों के बीच डेनिस के हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह डेनिस को धमकी देकर वहां से चला जाता है। डेनिस का हस्बैंड एक जगह पर खड़ा होता है तो सैम उसकी नजरों से बचते हुए जाकर स्टोर रूम में छिप जाती है। यहाँ दीवार पर एक बहुत बड़ा होल होता है और उसकी मदद से सैम सब कुछ देख पा रही होती है। तभी शाम को उनका एक दोस्त आता है और वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। सैम उस स्टोर रूम में पड़े हुए सामान को चेक करती है जहाँ पर उसे बहुत सारी लड़कियों का सामान और आईडी मिलती है। यह देखकर सैम को समझ में आ जाता है कि इससे पहले भी इस कपल ने काफी ज्यादा लड़कियों को किडनैप करके उन्हें जान से मार दिया था। फिर सैम को एक सुई मिलती है जिससे वह अपनी इंजरी को सिलने लगती है। रात को वो तीनों बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और तब उनकी ड्रिंक खत्म हो जाती है। तो उनका फ्रेंड शराब उठाने के लिए जाता है तो उसकी नजर सैम की आइस पर पड़ जाती है जिससे सैम काफी ज्यादा डर जाती है। फिर उनका फ्रेंड उन्हें बताता है कि मैंने स्टोर रूम में कुछ देखा है, लेकिन डेनिस का हस्बैंड उस पर यकीन नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है इसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, तभी ऐसी बातें कर रहा है। अभी उसका फ्रेंड मजाक में हंसते हुए कहता है मैं तुम दोनों का एक बहुत बड़ा सीक्रेट जानता हूँ। तब डेनिस के हस्बैंड को शक होता है कि शायद इसे पता चल गया है कि हम लड़कियों को किडनैप करके उन्हें जान से मार देते हैं और स्टोर रूम में उनकी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। डेनिस का हस्बैंड उसे पूछता है वैसे तुम क्या सीक्रेट जानते हो? तब उसका फ्रेंड उसे बताता है छोड़ो यार, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन डेनिस का हस्बैंड इस बात पर यकीन नहीं करता है और वह उसके सर पर रॉड से
मार देता है और उसको वहीं पर जान से मार देता है। तब डेनिस उसकी इस हरकत को देखकर काफी नाराज हो जाती है और इधर सैम भी अपनी आंखों के सामने यह सब देखकर काफी डर जाती है। तभी डेनिस का हस्बैंड आरी से अपने फ्रेंड की बॉडी काटने लगता है। आरी की आवाज सुनकर सैम अपने कानों को बंद कर लेती है। बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद डेनिस का हस्बैंड उसे गाड़ी पर रखता है, फिर उसे फेंकने आता है और फिर सैम स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह लॉक होता है इसलिए वह नहीं खुलता है। तभी सैम को वहां पर एक मोबाइल की आवाज सुनाई देती है। वह मोबाइल से पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन मुसीबत की बात तो यह होती है कि उसे वहां का एड्रेस नहीं पता होता है और इसके बाद फोन तुरंत डेड हो जाता है और कॉल कट हो जाता है। क्योंकि डेनिस का हस्बैंड तो डेड बॉडी को फेंकने गया था, तो डेनिस घर में अकेले होती है और तभी सैम अपनी छोटी बहन को देखती है जो डेनिस से बचकर भाग रही होती है। सैम की सिस्टर उसे देख लेती है और चिल्लाते हुए उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन डोर लॉक होता है और फिर डेनिस सैम की बहन को पकड़ लेती है और नाइफ से उसे मार डालती है। सैम अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी बहन को मरता हुआ देखती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि डोर पूरी तरह लॉक होता है। सैम अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी होती है और वह स्टोर रूम पे ही बेहोश हो जाती है। तभी अचानक से डेमोनिक पावर उस घर में आ जाती है जो डेनिस को डराने की कोशिश करती है। डेनिस को वहाँ पे कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वह वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो डेमोनिक पावर उस पे कब्जा कर लेती है। डेनिस का हस्बैंड जब घर आता है तो देखता है उसकी वाइफ एक जगह खड़ी हुई है। यह देखकर वो डेनिस से पूछता है क्या कर रही हो वहाँ खड़े हो, और फिर डेनिस टर्न होती है तो वह देखता है उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी, जैसे उसकी आंखों से खून उतर आया और साथ साथ वह हल्की हल्की स्माइल भी कर रही थी और तभी वह एक नाइफ से अपना गला काट लेती है और वहीं पे मर जाती है। यह देखकर डेनिस के हस्बैंड के होश उड़ जाते हैं और तभी डेनिस के हस्बैंड को स्टोर रूम से कोई डेमोनिक आवाज सुनाई देती है और इसीलिए वह चेक करने के लिए वहां जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, वह डेमोनिक पावर काफी तेज चिल्लाने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वह एक कुल्हाड़ी लेकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ऐसा करने वाला था तभी डेमोनिक पावर उसे नीचे फेंक देती है, जिससे उसके सर पर काफी ज्यादा चोटें आ जाती है। और जब वह उठता है तो उसके सामने बहुत सारी सोल्स होती है। यह उन्हीं लड़कियों की सोल होती है जिन्हें डेनिस और उसके हस्बैंड ने मिलकर जान से मारा होता है। अब ये सोल्स उसके साथ वही करेंगी जो डेनिस और उसके हस्बैंड ने उसके साथ किया था। सारी सोल्स मिलकर डेनिस के हस्बैंड को जान से मार देती हैं। तभी सैम की आंखें खुलती हैं तो उसे भी एक सोल दिखाई देती है और फिर सोल उसका दरवाजा खोल देती है। यह सैम बाहर आ जाती है और तभी वो अपनी छोटी बहन की डेड बॉडी को देखती है जिसे बुरी तरह मारा गया होता है। यह देखकर सैम बुरी तरह रोने लगती है और तभी वहाँ एक सोल आ जाती है। वह सैम को टच करती है और दिखाती है तुम तो स्टोर रूम पे ही मर गई थी, अभी ये जो बाहर आई है ये तो तुम्हारी सोल है। तुम अपनी बहन की फिक्र मत करो क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ बहुत खुश है। अब वो दोनों एक अलग ही दुनिया में है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस वहां आकर डेड बॉडीज को उठाने लगती है। तभी अचानक से सैम की आंखें खुल जाती हैं और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, जैसे उनकी आंखों में खून उतर आया हो। असल बात ये थी कि वह सोल अब सैम की बॉडी में चली गई थी और वह अब उन लोगों को मारेगी जो लड़कियों को कैप्चर करके उनको जान से मार देते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।